जब कभी मेरे दादाजी मुझे राजनीति की कहानियां सुनाते थे और ये कहते थे कि राजनीति में बेटा बाप का नहीं हो सकता, भाई भाई का नहीं हो सकता और दोस्त दोस्त का नहीं हो सकता, तो मुझे लगता था कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब राजनीति को करीब से देखता हूं और देखता हूं कि कैसे बेटा बाप के खिलाफ वाली पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ रहा है, कैसे एक भाई दूसरी पार्टी से और दूसरा भाई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और कैसे दोस्त अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि कितना सटीक बात मेरे दादाजी कहते थे। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, जहां से पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है। अब पवन सिंह को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि जब से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके दोस्तों को उनके खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रचार के लिए उतारेगी। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में आकर के वो प्रचार करेंगे। अब आप इस चीज को बड़े ही ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैसे पवन सिंह के दोस्त हुआ करते थे मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, जो हरदम उनका साथ देते थे, उनके साथ घूमते थे, और जब चुनावी मैदान में पवन सिंह खड़े हैं तो हो सकता है कि ये लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जाएं और पवन सिंह के विरोध में चुनाव प्रचार करें। आप इस चीज को समझिए कि कैसे पवन सिंह जब से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं तब से ये खबरें चलने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारेगी प्रचार करने के लिए पवन सिंह के खिलाफ, बल्कि अक्षरा सिंह और कंगना रनावत जैसे हीरोइनों को भी काराकाट लोकसभा उतार सकती है। अब इस चीज को समझिए कि भोजपुरी में जब तक पावर स्टार गाने को लेकर के, फिल्मों को लेकर के विवाद में जब रहे हैं, तब उनका नाम एक व्यक्ति के साथ जुड़ता था, जो नाम था खेसारी लाल यादव। यूं कहे कि दोनों में कड़ी टक्कर होती थी, दोनों एक दूसरे के लिए बोलते नजर आते थे, एक दूसरे के पक्ष में बोलते नजर आते थे। लेकिन जब बात चुनावी मैदान की आ गई है तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ जा रहे हैं, और जब साथ रहने वाले जो लोग थे वो शायद विपक्ष में उतर करके चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब ये कि खेसारी लाल यादव से जब मीडिया ने पूछा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हमको लगता है कि उनको चुनावी रणनीति में उतरना अच्छा उनका डिसीजन है, और वो उतरेंगे तो विकास करेंगे क्षेत्र का और भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। खेसारी लाल ये कहते हैं। उसके बाद जब मीडिया वाले खेसारी लाल यादव से ये प्रश्न करते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जाएंगे, तब खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अगर उनको मेरी जरूरत हुई और पवन भैया हमको बुलाते हैं तो हम चुनाव प्रचार में जरूर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सांसद निरहुआ या फिर मनोज तिवारी या फिर रवि किशन, जो तीनों भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, पवन सिंह अगर चाह भी लेंगे तो वो लोग अपने पार्टी को छोड़ करके पवन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे। मतलब ये कि कर्म भूमि जो है आपकी, जो जहां आप काम करते हैं, वहां जिस व्यक्ति के आप कट्टर विरोधी हैं, या फिर यूं कहें कि जो व्यक्ति आपका कट्टर विरोधी है वो आपके साथ उतर रहा है चुनावी मैदान में, आपका प्रचार करने के लिए उतरने को तैयार है, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता था वो आपसे पीछे हट रहा है। याद कीजिए पटना में हुए एक अवार्ड शो के दौरान कैसे मनोज तिवारी ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलवाने का काम किया था। उससे पहले पवन और खेसारी के बीच में लगातार तकरार की खबरें आया करती थी और लगातार दोनों चर्चा में बने रहते थे अपने कंट्रोवर्सी को लेकर के। बहुत बार तो बहुत आगे तक की बयान दी जाती थी, बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर दी जाती थी। लेकिन जब से मनोज तिवारी ने पवन और खेसारी को एक करने का प्रयास किया, तब से दोनों लड़ाई करते नहीं दिखाई देते हैं, और इसका फायदा ये होने जा रहा है पवन सिंह को कि खेसारी लाल यादव उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी तैयार हैं, और ये कहते हैं कि जब अगर पवन भैया हमको बुलाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए तो हम जरूर जाएंगे। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पवन सिंह और खेसारी को लेकर के जो ये बॉन्डिंग की बात चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।